हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो तो बच्चों, आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग जो आपका सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है अपना? कॉस्टिंग। बहुत मजा आने वाला है ये पढ़ने के लिए। हम लोग सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं कि जो हम लोग यहां पे कॉस्टिंग फास्ट ट्रैक की जो अपन बात कर रहे हैं, तो हम लोग इसके अंदर क्या एम कर रहे हैं कॉस्टिंग फास्ट ट्रैक के अंदर? सबसे पहले आप ये समझिएगा कि हम लोग इस कॉस्टिंग फास्ट ट्रैक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उसको थॉरली हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एंड टू एंड, पूरा एकदम इन डिटेल। हर एक चैप्टर, हर एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जैसे आपको बता दूं, रेगुलर कोर्स में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मतलब 100 प्लस, 60 प्लस, 80 प्लस, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस बिकॉज इट्स अ रेगुलर बैच। इन द फास्ट ट्रैक बैच हम लोग कॉन्सेप्ट में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चंस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे। बट कौन से क्वेश्चंस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे? जो एकदम बेसिक क्वेश्चंस होंगे, वो मतलब जो एकदम बेसिक चुटरू पुटरू क्वेश्चन होंगे वो एक हाथ दो सॉल्व करेंगे। जहां रेगुलर क्लास में हम लोग 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, वो यहां पे एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आइडिया लेंगे, खत्म करेंगे। फोकस करेंगे ऑन व्हाट द मास्टर क्वेश्चंस। इसमें कि बहुत सारे ट्रिकी और टेक्निकल एडजस्टमेंट्स हैं और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स मिला मिला के वो क्वेश्चन बनता है। हमारा फोकस उसके ऊपर रहेगा, ठीक है? तो ये हम लोग एम करेंगे। और उसके बाद जब अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है और आप दूसरे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे और अगर उसमें कुछ आपको क्वेरीज है तो यस, डेफिनेटली वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। सही है एकदम? यस सर। ऐसे मान के चल सकता हूं थोड़ा बहुत तो कभी पहले गलती से पढ़ा होगा कॉस्टिंग, डर से डरे होंगे, बट फिर उसके बाद सर कॉस्टिंग कैसे करने का, क्या करने का, बट अब उस डर से लड़ने का टाइम आ गया है। सही है ना एकदम? चलिए तो फिर इस खेल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 टेक्निकली। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। आज सीधा अपन एकदम है ना मेन काम की बात करेंगे एकदम। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द फर्स्ट चैप्टर, और ये साथ में लिखते जाना, जो हम लोग बात करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल कॉस्टिंग। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन गारंटीड है इसके अंदर आना है करके। ओके ओके। चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग इस टॉपिक का लेते हैं। वो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है दोस्तों? वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। किसकी बात करेंगे दोस्तों? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अच्छा कॉन्सेप्ट है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। अभी जैसे आप समझिए, व्हेन वी टॉक अबाउट वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल ना, एकदम सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जिससे क्या होगा ना, आपको वो कॉन्सेप्ट का थीम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो अपन जो है ना ऑनलाइन कुछ चीजें मंगवाते हैं, बराबर है कह रहे हैं। आज मान लो आपको भूख लगी है, आप जोमेटो स्विगी से कुछ आप ऑर्डर करते हो, तो आप लोग क्या देखते हो कि ओके द प्रोडक्ट इज, लेट अस से सर हम लोग मंगा रहे हैं मैकडोनल्ड्स से मैक वेजी, फिर उसके बाद मंगा रहे हैं सर हम लोग एक मैक पफ, फ्रेंच फ्राइज एंड कोल्ड ड्रिंक। कुल मिला के उसका जब कार्ट में वैल्यू ऐड हो जाता है, लेट अस से इट इज अराउंड 250 रुपीज, लेट अस से 250। अब उसके बाद जब आप देखते हो 250 ये प्रोडक्ट्स का ऐड होके, उसके बाद आप देखते हो अप्लाई प्रोमो कोड, आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% अप टू ₹50। आप खुश हो जाते हो, भाई 250 का आपको अभी 50 रुपए ऑफ मिल रहा है, तो आप वो प्रोमो कोड लगा देते हो, अप्लाई करते हो, प्रोमो कोड हंग्री, 10% ऑफ, बराबर है कि नहीं? फिर उसके बाद वो डिलीवरी चार्जेस लगाता है आपको
पैकेजिंग चार्जेस लगाता है आपको, टैक्सेस लगाता है आपको, और वो प्रोडक्ट आपका 250 रुपए का, डिस्काउंट मिलता है 200 550 रुपए का, और टैक्सेस लगते हैं 60 रुपए के, डिलीवरी चार्जेस लगते हैं 20 रुपए के, और वो आपके घर में आता है 280 रुपए का। अब आपको जब घर वाले पूछेंगे कि ये कितने में आया, तो आप क्या कहोगे? 250, 200, 280, 280। मतलब आपने क्या किया? जो आपको डिस्काउंट मिला आपने उसको माइनस किया, जो टैक्सेस लगे आपने उसको जोड़ा, जो डिलीवरी चार्जेस थे आपने उसको जोड़ा, सब ऐड करके लेस करके फाइनली नेट जो आपका लैंडेड प्राइस जो आया उसको अपन क्या बोलेंगे? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। दैट्स इट, दैट इज द कॉन्सेप्ट। एकदम इसको जो है ना रिलैक्स्ड मोड पे पढ़ने का, इसको बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रेस नहीं लेने का इसको, कि दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अपने घर में वो कितने में आया उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। कॉन्सेप्ट का थीम समझ में आया है क्या? देखो ये सब्जेक्ट जो है ना पूरा प्रैक्टिकल है, या ये रियल लाइफ से कनेक्टेड है ये, तो डेफिनेटली अपने को इसको समझना बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली ही है। क्लियर एकदम? या सो अब ये सर वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल करने के लिए हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा, आइए उसके बारे में एक एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। आप बताते जाओ, मैं लिखते भी जाता हूं, आप सुनते भी जाओ और समझते भी जाओ, सब सारी चीजें एक साथ होगी। चलो, सो नंबर 1 हम लोग जो इसके अंदर जो जोड़ने वाले हैं वो नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं। हाँ, सबसे पहले जो अपन जोड़ने वाले हैं उसके अंदर वो अपन ऐड करेंगे दोस्तों, वो क्या होगा? परचेस कॉस्ट। ऑब्वियसली लिखो, साथ में लिखते जाओ, परचेस कॉस्ट। सही है एकदम। अब उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट? ट्रेड डिस्काउंट। अब इस ट्रेड डिस्काउंट को एडजस्टमेंट क्या होगा ये आप बता दीजिएगा मुझे। इसको लेस करना या नहीं करना? करना पड़ेगा इसको, यस। तो इधर आगे अपन लिखेंगे सर दिस इज व्हाट टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है ना, इसको लेस करने का इसको। उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड टाइप का जो डिस्काउंट है, मतलब सॉरी नेक्स्ट जो डिस्काउंट है वो अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? क्वांटिटी डिस्काउंट। सो क्वांटिटी डिस्काउंट को क्या करेंगे? इसको भी लेस करेंगे अपन। ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, इन दोनों को हम लोग लेस करेंगे। दोनों को क्यों लेस करेंगे? क्योंकि हम लोग को ये कॉस्ट लगा ही नहीं, बराबर है एकदम। यस, ये ट्रेड, ये एक परचेस और सेल करते समय ही हमने इस डील को नेगोशिएट कर लिया था, इसीलिए हम लोग इसको लेस करते हैं। ध्यान में रखना, अगर आपको परचेस कॉस्ट, क्वेश्चन को ध्यान में रखना, अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी परचेस कॉस्ट में माइनस करके दिए तो देन यू डोंट हैव टू रिड्यूस। बट अगर परचेस कॉस्ट में से ऑलरेडी रिड्यूस्ड है तो आपको लेस करना पड़ेगा। इफ नॉट ऑलरेडी reduced from purchase cost, if not already reduced from TC purchase cost। अगर reduce कर दिया है तो हम लोग सर जी दोबारा से उसको माइनस नहीं करेंगे, इतना तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद लेट्स गो अहेड। फोर्थ पॉइंट हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग बात करेंगे आपका कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट की जब अपन बात करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे कि इसको क्या होगा दोस्तों? इट विल बी हैविंग नो ट्रीटमेंट, इसको माइनस नहीं करना है। अब अकाउंट्स में भी आप कैश डिस्काउंट क्या करते थे? माइनस नहीं करते थे, बराबर के नहीं। सेम वे में यहां पे भी कैश डिस्काउंट। आपको ऐसा लगेगा बट सर इतना तो खर्चा है नहीं ना हमारा, दिस इज अ फाइनेंशियल आइटम, बराबर है कि नहीं? परचेस करने के लिए आपको कितना खर्चा आया, तो जितने में आपने परचेस किया उतने में। आप समझे नहीं बात को? देखो यहां पे आप समझिए, ये स्टोर्स वाला व्यक्ति, ये मत लिखो, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को फील करो। ये स्टोर्स वाला व्यक्ति है, बराबर है? या तो छोड़ो स्टोर्स का, ये आप हो यहां पे, आपने 280 में आपने वो खरीद लिया था। मम्मी को आपने कितने में बोला, कितने में आया? 280।
अब इसने डिलीवर कर दिया और आपके पास 275 रुपीज ही थे, आप बोल रहे हो भैया 5 रुपए छुट्टे नहीं मेरे पास, रहने दो ना यार भैया, 5 रुपए रहने दो ना, सही है ना एकदम। तो उसने आपको ये 5 रुपीज का कैश डिस्काउंट आपको दे दिया। फिर भी आप मम्मी को आपने कितना बोला, 280 बोला ना, 5 रुपए क्या मतलब कैश डिस्काउंट मिला ना, समझा क्या बात को। जब आपको पता नहीं था ये आपको डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कैश डिस्काउंट पहले थोड़ी पता होता है। तो इसीलिए आप समझिए बात को कि हम लोग जो है ना वो कैश डिस्काउंट को कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। क्लियर है एकदम? यस। सो परचेस कॉस्ट में से कौन सी बातें हो गई बच्चों? ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रीटमेंट समझ में आया आपको? ओके। उसके बाद सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट वी टॉक अबाउट ए सब्सिडीज, इंसेंटिव्स एंड ग्रांट्स। क्या करना है बताइए इसका? सब्सिडी, इंसेंटिव्स और ग्रांट्स माइनस करे या ना करे? माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। हमें यहां पे सरकार ने सहूलियत दी है, सब्सिडी दी है, इंसेंटिव दिया है। जैसे आजकल गवर्नमेंट दे रही है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ तो आपको इंसेंटिव मिलता है। अगर आप खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, सोलर पावर प्लांट्स वगैरह लगाते हो आप, तो आपको सब्सिडीज मिलती है उसके लिए। तो वो अगर अपने को सब्सिडीज मिलती है तो अपना खर्चा डेफिनेटली हम लोग माइनस करते हैं। क्लियर है एकदम? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? रोड टैक्स, टोल टैक्स। क्या आपने सुना ये रोड टैक्स, टोल टैक्स कभी? क्या करना पड़ेगा इसको? इसको ऐड करना पड़ेगा। नो ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे इसको अपन ने ऐड करना है। परचेस करते समय टैक्सेस लगे ना, रोड टैक्स, टोल टैक्स, बट यहां पे नहीं, पहले एक एक टैक्सेस की बात कर लेंगे। रोड टैक्स, टोल टैक्स इसमें बट क्या बोलना है? इफ पेड बाय बायर। अगर ये बायर ने पे किया है, समझा क्या बात को? अगर ये बायर ने पे किया है तो क्या करना होगा? तो ऐड करना पड़ेगा। बट अगर हमने जिससे खरीदा है, अगर उसी ने क्या किया है, इसको पे किया है, तो भाई हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको अपने खर्चे में नहीं जोड़ेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? यस सर। सो रोड टैक्स, टोल टैक्स ऐड इफ पेड बाय द बायर। अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना? कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके दोस्तों? अपना जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, मतलब इधर सीजीएसटी कर लेता हूं, मतलब टोटल जीएसटी एंड आईजीएसटी, ऐसा मतलब। ठीक है ना? तो ये टैक्सेस की बात कर रहे हैं अपन यहां पे। अभी इसमें जो है दोस्तों कॉन्सेप्ट यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब आपने इसको रेगुलर क्लास में सुना समझा होगा तब शायद थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि क्या बातें कर रहे हैं, बट शायद अब आपको बातें क्लियर होगी। वो क्या है कि अगर आपको इसका क्रेडिट अवेलेबल है या क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ऐसी बात करेंगे अपन। सो इफ क्रेडिट इज अवेलेबल एंड क्रेडिट नॉट अवेलेबल, आप समझते हो इसका क्रेडिट लेना और क्रेडिट नहीं लेना, इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर है कि नहीं? सो अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो क्या इसको टैक्स को खर्चे में जोड़ना चाहिए क्या? तो आंसर इज नो। सो नॉट एडेड
इन कॉस्ट। बट अगर क्रेडिट अवेलेबल है दोस्तों तो सिंपली लिखेंगे एडेड इन कॉस्ट। बराबर है एकदम। सो ये बात हो गई अपनी किसके बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। अभी आपको एकदम उसका एग्जाम्पल तो पता ही होगा आप लोगों को, आप समझते हो टैक्स पूरा आपने पढ़ा हुआ ही है कि जैसे अगर मान लो मैंने ये फोन खरीदा 1 लाख रुपए का फोन, इफ आई टेक 18% जीएसटी उसके ऊपर लगा, 1,18,000 हो गया टोटल कॉस्ट उसका। बराबर है। अब मैंने आपसे जो है ना मैंने फीस कलेक्ट करी, उसके ऊपर मैंने जीएसटी भी कलेक्ट किया, तो मुझे आपसे जो कलेक्ट करा हुआ पैसा है मुझे क्या वो गवर्नमेंट को देना है क्या? बट हर्षद सर गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे कि गवर्नमेंट जब मैंने ये बिजनेस पर्पस के लिए फोन लिया तो 18,000 रुपए मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया था, वो आप तक पहुंचा दिए थे वाया दैट टेलीफोन शॉप। बराबर है कि नहीं? तो मेरे को बस अभी क्या करना है, बैलेंस पे करना है। अरे आप समझो बात को, 1 लाख रुपीस का फोन, 18,000 रुपए का जीएसटी, 1,18,000 रुपए का कॉस्ट हो गया मेरे को। बराबर है कि नहीं? आपसे मैंने मान लो फीस कलेक्ट करी 2 लाख रुपए, 36,000 रुपीज वॉज द जीएसटी। टोटल आपसे कलेक्शन हो गया कितना, 2,36,000। मेरे को गवर्नमेंट को कितना देने का है, 36,000 रुपीज। बट इसमें का मैं गवर्नमेंट को क्या बोलेगा, सर मैं आपको 36,000 देना बनता हूं, बट इसमें से 18,000 रुपीज मैंने ऑलरेडी फोन के चलते आपको दे दिए थे, तो अब मुझे गवर्नमेंट को कितना भरना है, सिर्फ बैलेंस 18,000 रुपीज। बराबर है कि नहीं? अब मैंने गवर्नमेंट को 36,000 रुपीज पहुंचा दिए क्या, मेरे जेब से ये फोन का 18,000 रुपए गया क्या जीएसटी को लेके? कहां गया? गया ही नहीं ना, वो तो 36,000 मैंने आपसे कलेक्ट किया। अरे ये 18,000 रुपए मैंने दिया। बराबर है कि नहीं? अब मैंने आपसे 36,000 कलेक्ट किए, तो इस 36,000 में से ये 18,000 इधर एडजस्ट हो गए ना, और ये 18,000, ये 36,000 में से कैश 18,000 ही दिया, तो मेरे 18,000 मेरे पास अभी भी सही सलामत पड़े हुए हैं। तो क्या ये 18,000 रुपए का खर्चा मेरे को लगा क्या? नहीं लगा ना, इसीलिए इट इज नॉट एडेड इन कॉस्ट। समझा क्या बात को? नहीं समझा? गाइज इन द लाइव स्ट्रीमिंग, मेरे जेब से 18,000 रुपए गए नहीं ना भाई, तो आप लोगों के लिए फोन की कीमत हो जाएगी 1,18,000 रुपए, मेरे लिए 1 लाख रुपए। है कि नहीं मजा? वो तो डिप्रिसिएशन अलग, फिर सब अलग, बट आप समझ रहे बात को। सो मैं आपसे मतलब ये 18,000 रुपए जो है ना, ये मेरे फोन के आप लोगों ने भरे। वाह, थैंक यू सो मच। क्लियर है एकदम बात? ओके, वेरी गुड। सो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हो गई, क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट नॉट अवेलेबल की। गुड एकदम, यस सर। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये मामला है। उसके बाद और जो टैक्स अपने को लगता है वो अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। अगर अपन इंपोर्ट करते हैं तो टैक्सेस लगते हैं ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। इसको क्या करने का बताइए, ऐड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना इसको, यस। तो लिखेंगे इसको, ऐड करेंगे इसको, एडेड। सही है एकदम, यस सर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 9th बात करेंगे अबाउट व्हाट, डीमरेज। डीमरेज चार्जेस। ये बताइए डीमरेज चार्जेस का क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बोलने का बेटा, देयर इज नो ट्रीटमेंट। होता क्या है सर, यही तो सवाल है, यही तो बात है। डीमरेज होता क्या है? देखिए दोस्तों, डीमरेज की अगर बात करें ना, तो आपने ट्रांसपोर्टर को डीले कराया, इसके लिए वो आपको चार्जेस लगाएगा। मतलब देखो, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपने गाड़ी बुलाई 8 बजे, आपको गाड़ी छोड़नी थी शाम को 6 बजे, 8 बजे आपने लोड करना था,
6 बजे तक वहां पे उसको अनलोड करके उसको टेम्पो ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को रवाना करना था। शेड्यूल था उसका भी, क्योंकि उसकी भी अगली जो है वो डिलीवरी रहेगी उसकी। आपने लोडिंग में ज्यादा टाइम ले लिया, अनलोडिंग में ज्यादा टाइम ले लिया, और उसको आपने रवाना कर दिया 7 बजे 8 बजे, तो वो उसके चार्जेस लेगा कि नहीं? तो वो चार्जेस को अपन बोलते हैं एज व्हाट? डीमरेज चार्जेस। आई बात समझ में? और वो जो डीमरेज चार्जेस है, आप समझिए बात को, इट इज ऑफ एबनॉर्मल नेचर, देयरफॉर इट इज नॉट एडेड इन द कॉस्ट। क्लियर है एकदम? सो डीमरेज क्या कहेंगे बच्चों? नॉट एडेड। आगे बढ़े यहां से? यस सर। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। डीमरेज के बाद हम जो बात करेंगे, इट विल बी अबाउट व्हाट? डिटेंशन चार्जेस। उसके बाद अपन बात करेंगे फाइन या एनी अदर पेनल्टी। क्या बोला यहां पे? डिटेंशन चार्जेस, फाइन और एनी अदर पेनल्टी। क्या लिखूं यहां पे? मतलब इसको जो है ना, बेसिकली ऐसा नो ट्रीटमेंट से अच्छा मैं लिखता हूं नॉट एडेड इन कॉस्ट, ऐसा लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉट एडेड इन कॉस्ट, इसको भी लिख देता हूं नॉट एडेड इन कॉस्ट, क्योंकि एबनॉर्मल नेचर के है वो, कॉस्टिंग पी एंड एल को जाएंगे वो। नॉट एडेड इन कॉस्ट, नो ट्रीटमेंट लिखा तो क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अरे क्या बोल दिया सर ने। ओके, सो डिटेंशन चार्जेस, फाइन, एनी अदर पेनल्टी नॉट एडेड इन कॉस्ट। ठीक है? ओके, अभी अपन बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके, जो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स आपके लिए तकलीफदायक ऐसा हो सकता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। हम बात करेंगे अबाउट व्हाट? इंश्योरेंस। ठीक है ना? अब इंश्योरेंस, यस सर, विदाउट एनी डाउट इट इज व्हाट? एडेड। इंश्योरेंस तो खर्चा है ही सर, उसको खर्चे में जोड़ेंगे ही सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इधर एक जो अच्छा सवाल जो आ रहा है दोस्तों, वो सवाल ये कुछ ऐसा है, हाउ मच इंश्योरेंस इज एडेड? कितना इंश्योरेंस हम लोग ऐड करेंगे उसको, कितना इंश्योरेंस बुक करेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मच इंश्योरेंस इज एडेड? इसका आंसर अमाउंट दैट इज सिंपल पेड बाय बायर। जो बायर पे करेगा वो, ठीक है ना? अभी इसमें कुछ एक बात जो है ना, आपको ध्यान में रखना है एकदम अच्छे से, क्योंकि इधर ही जो है ना एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है, एकदम अच्छे से सुनने का। लिखो मत, अभी समझो। थैंक्स। ये क्या है? गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर क्या है दोस्तों? गुड्स है। दिख रहा है आपको? इसके अंदर गुड्स है, और ये निकला गड्डी लेके, और जाहिर सी बात है इस पूरे ट्रिप के लिए
क्या हो गया, इसका इंश्योरेंस कराया था, सही है ना एकदम, इसका जो है वो इंश्योरेंस कराया था। और मान लो ₹10,000 वॉज पेड एज व्हाट, इंश्योरेंस, सही है एकदम। एंड दिस वॉज पेड बाय बायर। और फिर यहां पे जो है ये बायर का जो है गोडाउन है इधर, ठीक है, ये गोडाउन है इधर। यहां पे मटेरियल क्या होने वाला था, डिलीवर होना था। दिस इज व्हाट वी से इज द स्टोर्स। और ये जो है यहां पे स्टोर कीपर AKA चिंटू, ऑल्सो नोन एज द चिंटू। सो अभी क्या हुआ, इसने पे किया और ये अब गाड़ी चली, गाड़ी आ गई। अब क्या हुआ सर, मटेरियल जो है यहां पे ये अनलोड हुआ। चिंटू ने देखा भाई यार ये कुछ है ना सही नहीं है, या ये एक्स्ट्रा आ गया या कुछ ऐसा, तो अभी ये जो है ना ये इसको रिटर्न कर देता है इसको। 2 आइटम के लिए 10,000 का इंश्योरेंस पे किया था भैया, या इस जर्नी के लिए 10,000 का इंश्योरेंस हमने क्या पे किया था, अब ये रिटर्न कर दिया हमने इसको। अब बताओ भैया इंश्योरेंस कितना, खर्चा कितना बुक करे, इंश्योरेंस कितना बुक करे। अब वो सही नहीं लगा हमें, बताइए कितना इंश्योरेंस बुक करे। हाँ जी, इन द लाइव स्ट्रीमिंग आप भी बोले 10,000 पक्का। तो हम भले ही कुछ भी रिटर्न कर ले या कुछ भी करें, रिटर्न करे रिजेक्ट करे, क्या होगा भाई, हमें खर्चा पूरा 10,000 का ही लगेगा। क्यों, लॉजिक क्या है इसके पीछे, सर जी आप समझिए बात को, इंश्योरेंस कंपनी वापस थोड़ी मेरे को प्रीमियम का पैसा देगी। इंश्योरेंस बोलेगा भाई यहां से यहां तक जो तेरी रिस्क थी उस रिस्क को हमने कवर किया कि नहीं किया। इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, इस रिस्क को कवर किया ना साले, अगर इस बीच में अगर कुछ हो जाता तो तू क्या करता, क्लेम करता ना। हमने उस पीरियड में तेरे को कवर प्रोवाइड करा हुआ है। अब अगर तूने रिजेक्ट कर, तू रिटर्न कर, तू कुछ भी कर साले, हम तेरे को 1 रुपया वापस नहीं दे रहे। तो अपना खर्चा कितना हो गया दोस्तों, 10,000। समझा गया। क्या होता है, बच्चों को यह कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम में, उनको लगता है वापस मिलेगा पैसा, रेड है क्या, वापस कैसे मिलेगा उसको। सेम वे में इसके अंदर ट्रांसपोर्टर भी पैसा लगाएगा आपको, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इफ यू आर पेइंग इट। तो आप रिटर्न करें तो ट्रांसपोर्टर थोड़ी बोलेगा साले, वो बोलेगा मेरा डीजल पेट्रोल का तो पैसा लग गया ना भाई। तो ये बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपको ऐसा एग्जाम में जरूर आपको ट्रिक करेंगे। आपको समझ में आया आपको, यस सर। फिर भी अब वो टर्म्स क्या है आपके, फिर वो बायर सेलर के बीच में वो देखना पड़ेगा। जैसे आप अगर ऐसा क्वेश्चन पूछते हो सर व्हाट विल बी सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, तो यू ऑल्सो हैव टू नो व्हाट द कंडीशंस ऑफ बाय एंड सेल विल बी, कि हु विल बेयर दोज इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। अंडरस्टूड, यस वेरी गुड। चलो सो ये एक बात हो गई अपनी यहां पे। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे दोस्तों कमीशन और ब्रोकरेज, इसको ऐड करेंगे। बोलो आया ना। फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट मतलब समझते हो ना, किराया जो गाड़ी का लगता है वो फ्रेट इनवर्ड, इसको ऐड करेंगे अपन। सो इन दोनों के लिए हम लोग लिख देंगे इट इज व्हाट एडेड। मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़े यहां से। ये पूरा लिस्ट जो है ना आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट आते हैं। कॉस्ट ऑफ कंटेनर, क्या बोला भाई? कॉस्ट ऑफ कंटेनर। इस कॉस्ट ऑफ कंटेनर में दोस्तों दो बातें होगी। अगर ये कंटेनर रिटर्नेबल है और ये कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है, अगर ये कंटेनर रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल है, तो इफ इट इज ए नॉन रिटर्नेबल कंटेनर, फुल अमाउंट एडेड इन व्हाट कॉस्ट। नॉन रिटर्नेबल है तो फुल अमाउंट एडेड इन कॉस्ट, क्योंकि कंटेनर का पूरा खर्चा लगना है ना। कंटेनर समझते हो क्या आप? बचपन में कभी कांच के बोतल से कोक पेप्सी पिया होगा आपने, तो जब आप वो कांच का बोतल रिटर्न करते हो तो आपको 1-2 रुपए वापस मिलते थे आपको, तो वो रिटर्नेबल कंटेनर हुआ। वो आज के तारीख में प्लास्टिक का बोतल मिलता है आपको, इट इज नॉन रिटर्नेबल। लेके जा भाई, तेरे को जो करना है, रॉकेट छोड़ना है रॉकेट छोड़, कोई दिक्कत नहीं। सो नॉन रिटर्नेबल कंटेनर, फुल अमाउंट इज व्हाट एडेड इन कॉस्ट। उसके बाद अगर ये रिटर्नेबल है, तो रिटर्नेबल में दो बातें। दो बातें क्या हो जाएगी? फुल अमाउंट आपको रिफंड मिलेगा, रिटर्न किया आपने कंटेनर का फुल अमाउंट रिफंडेबल, या दूसरा क्या लिखेंगे? पार्शियल अमाउंट रिफंडेड। समझा क्या? बराबर बोल रहा हूं क्या मैं? पार्शियल अमाउंट रिफंडेड। अगर फुल अमाउंट रिफंड कर दिया है दोस्तों और पार्शियल अमाउंट रिफंड किया है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? फुल अमाउंट रिफंडेड, नथिंग इज एडेड इन कॉस्ट। क्यों सर? अरे क्यों क्या, पूरा पैसा मिल गया ना कंटेनर का। पूरा कंटेनर का 100 रुपए लगा था, उसने कितना रिफंड कर दिया? 100 रुपए। फुल अमाउंट इज रिफंडेड, तो कॉस्ट कितना लगा कंटेनर का? 0। जितना दिए थे उतना वापस कर दिए वो। करेक्ट है एकदम। सो नथिंग इज एडेड इन कॉस्ट। क्लियर है एकदम? कंटेनर, कंटेनर क्या हुआ? किसका? अरे मेरा बच्चा, रुको। कंटेनर क्या होता है पता? फिर मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अपन फिर भी डिस्कस करेंगे उसको। शिपिंग कंटेनर, ये देखा है? ये क्या करेगा तू? ये घर लेके जाएगा? नहीं ना। हाँ, अरे कोई अगर पूरा रिफंड आप दो, पूरा रिफंड कर दिया, कर दिया। दूसरा क्या बोल रहे हैं अपन? पार्शियल रिफंड कर दिया। पार्शियल रिफंड मतलब क्या है? अगर मान लो कंटेनर का कॉस्ट 100 रुपए है, उसने कितना रिफंड करा अपने को? 40 रुपए रिफंड कर दिया, बराबर के नहीं? तो उसने कितना रखा? 60 रुपए चार्ज किया ना उसने। सो ऐसे केस में अपन क्या बोलेंगे? बैलेंस अमाउंट नॉट रिफंडेड विल बी चार्ज्ड टू कॉस्ट। जितना अपने को खर्चा लगा, 100 रुपए का कंटेनर का खर्चा लगा अपने को, 40 रुपए भैया उसने क्या कर दिया? रिफंड कर दिया उसने।
तो खर्चा नेट नेट कितना लगा मेरे को कंटेनर का? 60 रुपए। समझा क्या बात को? तो ये कॉस्ट ऑफ कंटेनर के लिए जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ कंटेनर। सही है। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट ऐसा बस लिख देना है इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ताकि ये नोट्स जब आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाओ, भले ही आप क्वेश्चंस कम सॉल्व करके जाओ, बट ये पढ़ के जरूर जाना, ठीक है ना? सो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। रिटर्न ऑफ कंटेनर is different from rejection of container। डिफरेंस है क्या इसमें दोस्तों? रिटर्न वर्सेस रिजेक्शन, दोनों में अंतर है दोस्तों। बता सकते हो क्या है अंतर? रिटर्न मतलब सोचो जरा, ये एग्जाम में एडजस्टमेंट आता है, और फिर बच्चे को ये जो सिंपल सिंपल चीजें रहती है ना, वो ट्रिक कर जाती है, एंड फिर गेम ओवर। क्या भैया, रिटर्न और रिजेक्शन में क्या अंतर है? नहीं ना भाई, अभी ध्यान से सुनना। ये कंटेनर आया मेरे पास, कंटेनर, दिस इज कंटेनर। मैंने कॉफी पी ली, मैं उसको बोलूंगा लेके जा, वापस दे उसको। मान लो अगर ये कांच का होता तो रिटर्न कर देता ना, तो इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न। कॉफी आई है, कॉफी के साथ साथ उसने एक आध दो है ना कीड़े भी दे दिए इसके अंदर, मेरे को सही नहीं लगा ये, यार कीड़े है इसके अंदर, मैं क्या कर दूंगा इसको? रिजेक्ट। तो कंटेनर जब रिजेक्ट होता है तो माल के साथ रिजेक्ट होता है। समझेगा बात को? रिजेक्शन किसको बोलते हैं? मटेरियल के साथ रिजेक्शन होना होता है। हमने कंटेनर से मटेरियल निकाल लिया और अब सिर्फ हमने क्या कर दिया? कंटेनर को रिटर्न कर दिया, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ कंटेनर। रिजेक्शन जब होता है कंटेनर का, तो रिजेक्शन ऑफ कंटेनर मतलब क्या हुआ? हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हमने क्या बोला? सर मटेरियल भी नहीं चाहिए, वो कंटेनर भी नहीं चाहिए, लेके जाओ, मतलब वो कंटेनर ही नहीं चाहिए हम लोग को। समझा क्या बात को? अरे आप कोई पैकेट लेते हो, आप पैकेट को रिजेक्ट कर देते हो, आप कंफ्यूज होते हो, आप क्योंकि रिटर्न और रिजेक्ट दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज करते हो, तो इसलिए आपको दोनों सेम लगता है। बट कॉस्टिंग की दुनिया में ये दोनों चीजें अलग अलग है। कंटेनर का रिटर्न वर्सेस कंटेनर का रिजेक्शन, समझ में आएगा आपको? कंटेनर के रिटर्न में अपने को सिर्फ किसका पैसा मिलेगा? इधर सिर्फ कंटेनर का पैसा मिलेगा अपने को। समझा क्या बात को? इधर सिर्फ किसका पैसा मिलेगा? कंटेनर का पैसा मिलेगा अपने को। इधर जब वो कंटेनर रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, इधर जब वो कंटेनर रिजेक्ट हो जाता है दोस्तों, तो इधर अपने को और क्या क्या पैसा मिलेगा वापस से? तो हम लोग को मटेरियल का खर्चा वापस मिलेगा, हमने जो टैक्सेस पे किए थे उसका पैसा वापस मिलेगा। समझ रहे बात को? जो डिस्काउंट हमने माइनस किए थे वो डिस्काउंट वापस से ऐड हो जाएंगे, मतलब नेट नेट कॉस्ट मिलेगा। बट इसके अंदर आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा, आपको यहां पे फ्रेट का पैसा वापस से नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टर बोलेगा तू रिटर्न
तू रिजेक्ट कर ले या मत कर भाई, मैंने तो तेरे तक मटेरियल प्रोवाइड करके दे दिया ना। समझा गया बात को? तो ट्रांसपोर्ट का इंश्योरेंस का पैसा तेरे को वापस नहीं मिलेगा, बट तेरे को मटेरियल का कॉस्ट, तेरे को फ्रेट का कॉस्ट वापस से मिल जाएगा। मटेरियल का टैक्सेस का डिस्काउंट का वापस मिलेगा, बट इंश्योरेंस फ्रेट का पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये उस पीरियड को कवर करता है ना, वो ट्रांसपोर्ट वाले टाइम को। समझा गया बात को? तो ऐसा भारी है। कैसा पार्शियल अमाउंट रिफंड? अब मान ले ऐसा एक क्वेश्चन अपन करेंगे सॉल्व। मान लो तुमने 5 कंटेनर मंगाए थे, 4 कंटेनर तुमने रखे और 1 कंटेनर तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो तुमको रिजेक्शन का पैसा 1 कंटेनर का इतना कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना है और वो तुमको वापस से कॉस्ट में ऐड बैक करना है। और जो 4 आपने रिटर्न किए हैं उसका ट्रीटमेंट इसके हिसाब से होगा। अच्छा है ना कॉन्सेप्ट भाई? यही जो चीजें है ना, अपने को मैंने क्या बोला स्टार्ट किया जब लेक्चर, कॉन्सेप्ट में कहीं अपन कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस मैं आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, वो इस कदर पढ़ाऊंगा कि जितने भी क्वेश्चन इस टॉपिक को लेके है, उस सारे क्वेश्चंस में क्या क्या एडजस्टमेंट्स है वो मैं कवर करा रहा हूं यहां पे, फिर उसके बाहर कुछ बात नहीं आएगी। समझा गया आपको? यस सर। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ओके, आगे बढ़ सकते हैं क्या यहां से? यहां पर हाँ जी, ओके। अब उसके बाद मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट अभी अपन जो बात करेंगे 15th वाला पॉइंट, वो क्या कहते हैं? अब यहां पे देयर इज व्हाट, शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज 100 लीटर लेके निकला था मटेरियल, आते आते 5% क्या हो गया सर? इवेपोरेट हो गया, नॉर्मल लॉस। और कुछ क्या हो गया सर? एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए स्पिल हो गया सर। समझा गया बात को? तो इसके लिए आप समझिए बात को, क्या होगा? शॉर्टेज की अगर बात करें तो शॉर्टेज 2 रीजंस की वजह से होगा। एक अपन बात करेंगे, वन इज नॉर्मल लॉस, एंड सेकेंड अपन बोलेंगे इट इज व्हाट, एबनॉर्मल लॉस। समझा गया बात को? सो नॉर्मल लॉस अगर है तो अपन क्या बोलेंगे? गुड यूनिट्स विल एब्सॉर्ब कॉस्ट ऑफ लॉस्ट यूनिट्स। जो भी यूनिट्स अपने लॉस हुए हैं बराबर के नहीं, उसका खर्चा कौन उठाएगा दोस्तों? गुड यूनिट्स उठाएंगे। जैसे आप पहले इतना लिख लो, फिर अपन बात करेंगे। एंड एबनॉर्मल लॉस, इट इज चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। या फिर इतना लिख लो, फिर अपन बात करेंगे इसके ऊपर। हो गया क्या? सो अभी आप समझिए बात को कि जैसे अगर अपन बात करें ना, ये क्वेश्चंस जो है ना, ये एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है आपको इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए। मतलब आया तो आ सकता है इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए। तो मैं आपको बस थोड़ा उसके बारे में आपको समझा देता हूं। सो क्या है दोस्तों, आप समझिए बात को कि देखिए, अगर हमने यहां पे ₹1 लाख पे करके अपन ने 100 लीटर केमिकल या पेट्रोल या डीजल कोई भी कुछ इनपुट रॉ मटेरियल मंगवाया, ठीक है? सो यहां पे इन ट्रांजिट
इन ट्रांजिट 5% इज व्हाट वी से इज एनएल, मतलब क्या? नॉर्मल लॉस. 5% इज नॉर्मल लॉस. सो आपको एक्चुअल क्वांटिटी रिसीव्ड कितना है? 95 लीटर्स. सो आप समझिए ये जो क्वांटिटी रिसीव्ड है ये नॉर्मली इतना ही आपको आना होता है. नॉर्मली आपको इतना ही आना होता है. मतलब आपको पता है कि अगर हम लोग 100 लीटर मंगवाएंगे तो घर में अपने को 95 लीटर ही आना है. ये बाय डिफॉल्ट है. आप समझो बात को. बाय डिफॉल्ट हम लोग कितना मंगवाएंगे? 100, ताकि अपने को 95 आएगा. 5% आप समझिए दोस्तों ये नॉर्मल लॉस है अपना ये. सो हम ये भली भांति जानते हैं. क्या जानते हैं? कि मैं जो ये 1,00,000 रुपए जो मैं ये दे रहा हूं, मैं ये कितने लीटर के लिए दे रहा हूं? मैं जानता हूं ये 95 लीटर के लिए. मतलब ऐसा लिखता हूं 100 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू रुपीज 1,00,000. कैलकुलेट करो. कैलकुलेटर लाए हो क्या आज? हाँ, कैलकुलेटर जरूरी है कॉस्टिंग की क्लास में. आज आपको क्या लगा कि सर आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं? फास्ट ट्रैक है ये, नो टाइम पास. सो कितना आया आंसर? 1052.63. लोकेश माहेश्वरी ने आंसर दिया है. बराबर बोल रहा है भाई? यस सर. सो इट इज इक्वल टू रुपीज 1052.63 पर लीटर. दिस इज द इफेक्टिव कॉस्ट पर लीटर. आया क्या ध्यान में आपको? तो ये ऐसी बात है क्योंकि नॉर्मली अपने को इतना आना है करके. क्लियर है एकदम बात? तो आप समझिए ऐसा कॉस्ट पर लीटर कितना था? टेक्निकली 1000. फिर सर ये एक्स्ट्रा 52.63 किसका कॉस्ट आया ये? सो इट इज द कॉस्ट ऑफ द यूनिट्स विच आर लॉस्ट. इट इज एब्सॉर्ब बाय द गुड यूनिट्स. समझे बात को मित्रों? या यो इन्ना बात. सो ये आपको क्वेश्चन इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए आएगा. और ये क्या है? ये वर्किंग नोट बनता है. ये आज आपको क्वेश्चन दिख रही है, कल वर्किंग नोट बनेगा. ये कॉस्टिंग में ऐसा ही है और सीए में भी ऐसा ही है. नहीं समझे? कॉस्टिंग में कब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेन क्वेश्चन लगता है जो आपको कल वर्किंग नोट बन जाएगा. वैसे ही सीए में पता नहीं कौन सीनियर जो है कब जूनियर बन जाए और कौन जूनियर कब सीनियर बन जाए. ऐसा ही है ये सीए का खेल है भैया. चक्रव्यूह है ये. ठीक है. चलिए आगे बढ़े यहां से. अभी दूसरा इधर बात करते हैं. अभी इधर क्या हुआ? 1,00,000 वी पेड फॉर 100 लीटर. नॉर्मल लॉस कुछ नहीं है मान लो अभी के लिए. फिर दोनों कंबाइन करके स्टडी कर लेंगे. एक क्या बोल रहा हूं? इंडिपेंडेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं पहले, फिर दोनों का खिचड़ी कर लेंगे. फिर दिमाग को टेंशन. ठीक है, पहले अलग अलग आराम से पढ़ लेते हैं. सो अब क्या हुआ? 1,00,000 आना है सर. गाड़ी एकदम बढ़िया सर. ऐसा सर पानी की टंकी के जैसा वो टंकी नहीं बनाई थी. पानी का टंकी देखा आपने कभी? जो रास्ते में जो लोग वाटर ट्रांसपोर्ट वाले लेके जाते, देखो भरते पानी. मेरे को तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि भाई ये पहुंचा जहां फाइनल डेस्टिनेशन होगा इनका, वहां एक्चुअली पानी कितना मिलता होगा इनको? रास्ते में कितना तो पानी गिरते रहता है भाई, है ना? हाँ, तो यही अगर पेट्रोल की गाड़ी कभी देखी आपने ऐसे लीकेज वाला? क्यों? तो फिर आपने जल को भी तो इतनी इज्जत देनी चाहिए ना. समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पानी की भी वैल्यू बहुत है. पेट्रोल से ज्यादा पानी की वैल्यू है. बट है, आप समझिए जहां जहां ऐसे देश है या ऐसे इलाके हैं जहां पे पानी की इतनी कमतरता है, लोगों को समझ में नहीं आता है. अब क्या हुआ? इन ट्रांजिट. अब ये निकला गड्डी लेके, एक सड़क पे एक मोड़ आया, वो उत्ते गाड़ी ठोकाया. समझा क्या बात को? इन ट्रांजिट क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया भाई. क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया. अब बताओ एक्सीडेंट होना नॉर्मल है क्या एबनॉर्मल है? हाँ एबनॉर्मल है सर. ऐसे थोड़ी बोलेंगे अरे सर हमारी गाड़ी निकलती है तो एक्सीडेंट में गाड़ी ठोक के ही आता है. वो नॉर्मल है सर. वो
गाड़ी लेके निकला सर, ठुक के ही आएगा सर, वो तो ऐसा तो नहीं ना। तो इसमें क्या हो गया आप समझिए, यहां पे अपन क्या बोल रहे, उस चक्कर में 5 लीटर जो है नुकसान हो गया। मैं जानबूझ के नंबर सेम रख रहा हूं ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझेगा। 5 लीटर का लॉस हो गया सर, 5 लीटर जो है ना एक्सीडेंट की वजह से वो गाड़ी ऐसे ये हो गई, 5 लीटर गिर गया सर। अब अपने को वापस से यहां पे क्वांटिटी रिसीव्ड 95 लीटर्स। अच्छा पढ़ा रहा हूं क्या मैं? समझ में आ रहा है आपको एकदम? ओके। सो क्वांटिटी रिसीव्ड कितना आया यहां पे? 95 लीटर्स। बोलो आया ना 95 लीटर। अब हम लोग को वापस से यहां पे कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द इफेक्टिव कॉस्ट पर लीटर, कि सर हम लोग है ना वो 1 लीटर का खर्चा कितना जोड़ेंगे। समझे बात को? तो आपको समझना है कि इफेक्टिव कॉस्ट के लिए 1 लाख को तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय व्हाट, कौन से यूनिट से डिवाइड करने का। सो जो यूनिट्स हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली रिसीव करेंगे उससे डिवाइड करने का। समझे क्या बात को? तो मुझे बताओ नॉर्मली मेरे को कितना लीटर आना चाहिए था? 100 ही आना चाहिए था ना। सो 100 माइनस 0, इसीलिए वहां पे 100 माइनस 5 के और यहां पे 100 माइनस 0 कर रहा हूं, बिकॉज अगेन दिस 100 माइनस 0 इज द नॉर्मली आई शुड रिसीव। सो नॉर्मल कॉस्ट मेरा कितना आएगा? सो नॉर्मल कॉस्ट विल बी ₹1000। समझा गया? अब इस 1000 को अभी लिखो मत, अभी 1 मिनट समझो। अब इस 1000 को मेरा बच्चा सुनेगा। सो इस 1000 को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक जो 95 लीटर्स जो किधर गया, प्रोडक्शन के लिए गया, 95 लीटर प्रोडक्शन के लिए गया ना माल, और यहां पे 5 लीटर जो है ये क्या हो गया, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो ये मैं ऐसा इसका कॉस्ट ब्रेकअप करेगा। सो इधर क्या हो जाएगा दोस्त, 95 इंटू 1000 इज इक्वल टू 95,000 विल बी चार्ज्ड टू व्हाट, प्रोडक्शन, एंड हियर 5 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 5000 विल बी चार्ज्ड टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। समझा गया बात को? तो 1 लाख का खर्चा समझा आपको कैसे बंटवारा किया अपन ने। अब कुछ बच्चों के मन में एक अलग सवाल आया है, सर खर्चा तो 1 लाख हुआ ना, हम अकाउंट्स में सर 1 लाख पूरा डेबिट करते सर P&L को, आपने 95,000 कॉस्ट लेके सर गलत कर दिया आपने। समझे क्या बात को? ऐसा मन में है ना बहुत बच्चों के, अच्छा नहीं लगता है। और ये मैं बता दूं आपको कि अगर आपने, चाहे ये फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो, या टाइम एंड टाइम यू आर स्टडिंग, दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज कम टू योर माइंड, बट बिकॉज ऑफ दैट, क्या बोलते हो उसको, शर्म के मारे आप कभी पूछते नहीं हो, है ना। आप पूछते नहीं कि सर बट खर्चा तो 1 लाख लगाना सर, एबनॉर्मल का सर वो मजा नहीं आया सर सुन के यार सर, है ना। कभी हमने क्लासेस में पूछने की हिम्मत भी नहीं करी। मैं तो खुद से बोल देता हूं, बोलूं क्या है कॉन्सेप्ट को थोड़ा विस्तार में समझाऊं? ओके, समझा देता हूं, फोकस करिएगा। देखो अपन सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग। सो भाई जब कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं ना अपन, तो बात समझ, हम लोग कॉस्टिंग में हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल रहे हैं या कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं। ये दिमाग में जिस दिन आपके क्लियर हो जाएगा ना मालिक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको सब्जेक्ट की खूबसूरती का एहसास होगा। हम कॉस्टिंग में क्या कर रहे हैं दोस्त, आर वी कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट और वी कैलकुलेटिंग कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस? प्रोडक्ट कॉस्ट। सो आर इंटेंशन इज क्लियर सर, वी आर कैलकुलेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट एंड नॉट कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो भैया नॉर्मली प्रोडक्शन के लिए तुमने जो परचेस किया वो कितना जाना चाहिए था, 95 लीटर। तो इसीलिए कॉस्ट कितना जोड़ूंगा, 95 लीटर का जोड़ूंगा ना प्रोडक्ट के लिए।
आप बोलोगे अरे सर 95,000 आपने खर्चा क्यों जोड़ा, 1 लाख रुपए जोड़ना चाहिए था ना प्रोडक्ट को, मैंने तो 1 लाख जेब से मैंने सर पैसे दिए हैं। भाई मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट की बात कर रहा हूं, मेरी बात को समझे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझा गया बात को। बट आप समझिए बात को, अभी भी सर दिल है कि मानता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आइए इधर इधर लिखो मत अभी अभी, पहले मैं ये सब आपके लिए लिख रहा हूं मैं। बट जब मैं सर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं ना, ध्यान में सुनना, इधर डेबिट साइड में आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर है कि नहीं, इधर लिख दूंगा 95,000, बाकी ये सेल्स होगा, ओपनिंग स्टॉक वगैरह, आप पी एंड एल अकाउंट समझते हो, ये कंपनी का पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। फिर ये एबनॉर्मल खर्चा क्या बोला दोस्त उसने, किधर चार्ज करने का इसको, कॉस्टिंग पी एंड एल को ना, तो मैं यहां पे आप समझिए वापस से इधर एबनॉर्मल लॉस डेबिट करेगा कॉस्टिंग पी एंड एल को 5,000 रुपीज, तो मेरा वो मटेरियल का कॉस्ट 1 लाख रुपए का पी एंड एल को डेबिट हुआ कि नहीं हुआ। सो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, मैं 1 लाख का मटेरियल का कॉस्ट डेबिट कर रहा हूं, 95,000 ये कैसा, थ्रू प्रोडक्ट, एंड एबनॉर्मल वो डायरेक्ट यहां पे इसको डेबिट किया, 1 लाख हुआ कि नहीं हुआ डेबिट। तो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए यस सर मैं 1 लाख रुपए डेबिट कर रहा हूं, बोलना पड़ेगा आपको कुछ, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए मैं 1 लाख रुपए डेबिट कर रहा हूं मैं। बट जब प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए मैंने क्या करना चाहिए सर, 95 लीटर का एक खर्चा। साउंड्स गुड नाउ, राइट। ये कॉन्सेप्ट जब आपको क्लियर हो जाता ना दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको। नहीं तो बच्चा एग्जाम में वो स्ट्रेस में आ जाता, क्या करूं यार मैं इसका, फिर वो आप रट लेते हो उसको, एबनॉर्मल ऐसा करने का, नॉर्मल ऐसा करने का, छोड़ना भाई, पास होने का मतलब है ये। लिखो, वो लिखना था साथ में, पूछ ले भैया को, कोई बात नहीं, पहले इतना लिखो। चलो दोस्तों डन। सो अपना इंटेंशन क्या है कॉस्टिंग में, समझ में आया ना आपको, कि अपने को भाई प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने का है अपने को, बाकी कुछ नहीं करना अपने को। ये बहुत बढ़िया चीज थी, ठीक है। तो चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। तू बेटा तूने वो फर्स्ट पार्ट नहीं लिखा होगा तो फोटो खींच ले तू, ठीक है। सो इसी के साथ जो हो गया अपना जो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपना खत्म हो चुका है, वो कौन सा है, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, बराबर है एकदम। बट अभी इसके अंदर एक बात जो है आपको बस बता दूं कि यहां पे जो
अपन ये टैक्सेस वगैरह जो देखते हैं ना, बराबर है, तो इसको अगर अपोर्शन करना रहेगा टैक्सेस या ये बस आपको ऐसे आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि ये वाला जो है ना टैक्सेस या कस्टम्स ड्यूटी, इधर ऐसे जगह होगी तो मैं इधर लिख लेता हूं ऐसे, ये जो है ना दो इनडायरेक्ट टैक्सेस, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, तो ये जो अगर दो प्रोडक्ट के बीच में बांटना होगा तो इट इज अपोर्शनड बेस्ड ऑन वैल्यू, क्योंकि ये जो टैक्सेस है ये लगते हैं किसके ऊपर है, वैल्यू के ऊपर लगते हैं। और यही अगर अपन फ्रेट इनवर्ड की बात करें तो ये फ्रेट इनवर्ड कैसे चार्ज करेंगे बच्चों, इट विल बी बेस्ड ऑन व्हाट, क्वांटिटी, दिस विल बी ऑन क्वांटिटी, ऑन क्वांटिटी। सही है। चलो शाल वी प्रोसीड नाउ, एंड इसी के साथ फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपना जो है बढ़िया तरीके से खत्म हो जाता है। अब दोस्तों क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है जी, यस। सो चैप्टर नंबर 2 मटेरियल कॉस्टिंग, फोकस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सब लोग तैयार, अभी पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का है इसको। एबीसी केमिकल लिमिटेड दिल्ली परचेज केमिकल्स फ्रॉम वाराणसी, इनवॉइस पर्टिकुलर्स आर एज फॉलोज। तो इनवॉइस के डिटेल्स आपको ऐसे दिए हैं, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी, जीएसटी, रेलवे फ्रेट, ठीक है। तो जीएसटी को आपको केमिकल एबीसी में बांटना है, कैसे बांटेंगे बताओ, फटाफट बोलो, बेस्ड ऑन वैल्यू। रेलवे फ्रेट कैसे बांटेंगे, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बराबर है कि नहीं, यस सर। अदर पर्टिकुलर्स क्या दिया हुआ है अपने को, ट्रांजिट लॉस जो है इन केजीज 200, 280, 100, सो ये ट्रांजिट लॉस आपको दिख रहा है आपको, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिट लॉस। विच लॉस इज दिस, नॉर्मल लॉस। ये आइडेंटिफाई करते आ गया ना एग्जाम में, क्वेश्चन में, आप बात को समझिएगा। रेस्ट इज व्हाट, जस्ट अ क्लेरिकल वर्क, इट इज फॉर्मेलिटी, समझ रहा है बात को। सो ट्रांजिट लॉस, कार्टेज पेड, क्या इसको ऐड करना है कॉस्ट में, यस सर। हैंडलिंग कॉस्ट, बराबर है कि नहीं, इसको अपन क्या करेंगे, इसको हैंडलिंग कॉस्ट समझते हो, हैंडलिंग कॉस्ट मतलब मटेरियल को हैंडल करने का कॉस्ट, मतलब इसका लोडिंग प्लस अनलोडिंग, इसको बोलते हैं ना मटेरियल को हैंडल करने का कॉस्ट, ठीक है ना। पहले आप देखो ये जो पिंक में लिखा गया है ना, ये साइलेंट है, ये आपके दिमाग को समझ में आना चाहिए। और कॉस्टिंग ऐसा है जो सब आपको बता देगा, क्वेश्चन कोई आंसर में, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। सो हैंडलिंग कॉस्ट मतलब क्या हुआ, लोडिंग अनलोडिंग का कॉस्ट है। अ प्रोविजन फॉर deterioration is to be made at 5% for all chemicals, मतलब ये क्या हुआ अभी,
5% आपको और डेटोरिएशन के लिए आपको प्रोविजन करने का है। तो इधर क्या बोलेंगे अपन इसको? दिस इज अगेन व्हाट? एडिशनल नॉर्मल लॉस। वो क्या बोलता है? और 5%। ट्रांजिट में तो लॉस होता ही होता है, और अपना क्या है? 5% और नॉर्मल लॉस होगा। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट द रेट ऑफ द प्राइसिंग फॉर ऑल द केमिकल्स। इधर क्या बोला उसने? नो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेलेबल। मतलब क्या करना होगा? व्हेन नो क्रेडिट इज अवेलेबल, एड इन कॉस्ट। यही बात हुई ना अपनी? एड इन कॉस्ट। क्या आपको ये बातें आपको समझ में आ गई क्या दोस्तों? क्वेश्चन को रीड करते आना चाहिए, और एग्जाम में ध्यान में रखना, जितना आराम से प्यार से क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन अपने आप को रिवील करेगा कि बेटे ये आंसर है, देख ले। ठंडे दिमाग से पढ़ना। होता क्या है ना, आई डोंट नो वाई दिस हैपेंस, इट हैपेंड विथ मी ऑल्सो। पता नहीं ऐसा कॉस्टिंग को लेके मन में डर क्यों होता है। ऐसा भयंकर और डेंजर सब्जेक्ट नहीं है ये। इट इज जो लोगों ने आपके मन में जो चीजें प्लांट करी है ना, आपके सीनियर्स ने, आपके कलीग्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, उसके वजह से आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि भाई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है। बट ट्रस्ट मी, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अ पजल। एवरी क्वेश्चन इज अ पजल। मजा आना चाहिए उसको सॉल्व करते समय। मैं खुद मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे जब कॉस्टिंग ऐसा लोगों ने ऐसा डरा के रखा था ना भाई, मतलब भाई सब्जेक्ट बहुत डेंजर, डिफिकल्ट, ऐसा वैसा। ट्रस्ट मी, मैं जब घर पे आके वापस से जब क्वेश्चन पेपर देखा ना इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से, आई वाज लाइक कि क्या यार इजी पेपर था यार, फालतू में एग्जाम में स्ट्रेस में मैं पूरा सॉल्व नहीं करके आया। तो बिल्कुल भी डरने का नहीं। वर्स्ट कम वर्स्ट सिनारियो भी आप अगर बेसिक क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आओगे ना, कभी अगर आपने पेपर देखा होगा, 40-50 नंबर तो यूं इकट्ठा कर लोगे, इतना बेसिक पेपर आता है। 20-30 नंबर का प्रॉब्लम आता है जो बॉम्ब होता है वो, बट 70-80 तो बेसिक इजी रहता ही है। ठीक है ना? चलिए इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर, साथ में सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन 1, सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या लिखा है सबसे पहले अपने को? वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे अपन। अभी देखो क्या कैलकुलेट करने का अपने को यहां पे? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पूछा गया है आपसे, कैलकुलेट द प्राइसिंग ऑफ द केमिकल्स। मतलब हर केमिकल का आपको कॉस्ट निकालना है, बराबर है कि नहीं, पर केजी। तो दिमाग में आपको यह ध्यान में रखना है कि आपको इसका आंसर आएगा कैसे। हाउ विल यू गेट द आंसर? कैलकुलेट द प्राइसिंग पर केजी, हाउ विल यू गेट द आंसर? टोटल कॉस्ट ऑफ द केमिकल डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ द केमिकल, यू विल गेट द कॉस्ट पर केजी। तो मेरे को 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ईच केमिकल एंड कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ईच केमिकल। समझा क्या बात को? ऐसा करोगे आपको आंसर आ जाएगा। सही है एकदम? या सो लेट्स डिस्कस वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखेंगे अपन? कंप्यूटेशन ऑफ, साथ में लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, केमिकल ए, केमिकल बी, केमिकल सी। ठीक है, फिर अपने को जरूरत ही नहीं ना, अपने को टोटल तो ये ऑलरेडी दे रखा है ना इधर, ना 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 जरूरत ही नहीं। उसके बाद फर्स्ट यहां पे लिखेंगे परचेस कॉस्ट,
कैलकुलेट करके उन्होंने दे दिया आपको 12,600, 19,000 एंड 9,500। अभी आपको इसके अंदर ऐड करना है जीएसटी, क्योंकि क्रेडिट इज व्हाट नॉट अवेलेबल। आप देखो वैल्यू के प्रोपोर्शन में उसको बांट सकते हो, या जीएसटी का आप परसेंटेज रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल लो। जैसे कि आप कैलकुलेटर पे करें 12,600 प्लस 19,000 प्लस 9,500, कितना आया? 41,100। 41,100 पे 2055 का जीएसटी लगा है, तो आप रेट कैसे निकालोगे? 2055 डिवाइडेड बाय 40, क्या बोला था? 40,100, 41,100। सो 41,100 इंटू 100, सो इट इज इक्वल टू क्या है अपना रेट? सो जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%। तो आप ये 12,600 पे 5%, 19,000 पे 5%, ऐसा भी कर सकते हो या प्रोपोर्शन में बांट सकते हो। अभी ध्यान से सुनना, हर बार आप 5% मत करो, शॉर्टकट सिखाता हूं, क्लियर करो स्क्रीन को। कांस्टेंट क्या मल्टीप्लाई करना है अपने को? 5%। 5% मतलब कितना? 0.05 करो कैलकुलेटर पे, 0.05 इंटू 12,600 करो, इक्वल टू प्रेस करो, कितना आया? हाँ 630। कुछ मत करो, कैलकुलेटर को टच भी मत करना अभी। 630 आ गया आपका। अभी सिर्फ 19,000 प्रेस करो कैलकुलेटर पे, सिर्फ 19,000 और इक्वल टू कितना आया आंसर? 950। कुछ मत प्रेस करो, सिर्फ 9,500 डालो और इक्वल टू प्रेस करो, कितना आया आंसर? 475। अभी आप जीटी का बटन ढूंढो और दबा दो उसको। ये ओवरहेड्स चैप्टर में बहुत काम में आएगा। एवरी टाइम यू आर नॉट सपोज टू मल्टीप्लाई 5%। एक ही बार, जो ध्यान में रखने का, जो कांस्टेंट चाहिए वो पहले डालना होता है। आई बात समझ में आपको? कांस्टेंट पहले, उसके बाद जिससे वो मल्टीप्लाई होना है वो। और जब हम लोग टोटल का कॉलम बनाते हैं उसके लिए, तो आप क्या करते हो? वापस से ऐड करते हैं ना, तो वहां पे आप जीटी का बटन दबा देना, तो वो जीटी प्रेस हो गया, टोटल आपका मैच हो गया, क्रॉस चेक भी हो गया, आपका आंसर सही है करके। मजा आया क्या? सिंपल ट्रिक है, फाउंडेशन में सीखा हुआ है आपने, बट अभी याद नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ वो दिस इज मच बेटर एंड सिंपल। सही है एकदम। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे जीएसटी होने के बाद एड व्हाट? फ्रेट। फ्रेट विल बी ऑन व्हाट? क्वांटिटी। सो अभी उसको क्या करना है अपने को? 1000 को रेशियो में डिवाइड करना है, तो क्या है वो? सिंपल है, 300, 500, 200, क्योंकि टोटल क्वांटिटी 10,000 है ना। 300, 500 और 200। सही है एकदम। अभी उसके बाद नेक्स्ट, खत्म हो गए क्या सारे खर्चे? खर्चे खत्म? टोटल मार दे। ये बहुत चैप्टर लोग है, ये क्या करते हैं ये कि आपके साथ जो है ना खिलवाड़ करते हैं। ये यहां पे दो खर्चे जो है ना, ये कार्टेज और हैंडलिंग कॉस्ट अलग से नीचे दे दिया इन्होंने। बच्चा क्या करता है, लगे टोटल मार लेता है, बाद में ध्यान में आता है वो नो, फिर क्या करता है वापस ऊपर का कट करके वापस से करता है। पर्पस क्या है इंस्टीट्यूट का? बच्चे का टाइम कैसे खोटी करे, टाइम कैसे खराब करे उसका। ओके आगे क्या करना है? ऐड कार्टेज। कितना है कार्टेज? 270, 650, 325। अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। हैंडलिंग कॉस्ट दिया कैसा है? 10 पैसा पर केजी। नंबर ऑफ केजी कौन सा?
जितना परचेस किया है वो, या परचेस क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस वो? बिकॉज दैट इज नाउ द क्वेश्चन. क्योंकि इधर क्या बोल दिया इन्होंने, सिंपली मस्त बोल दिया पर केजी पर केजी पर केजी. नाउ द चैलेंज टू द बच्चा लोग इज व्हाट, ऑन विच क्वांटिटी? फुल पे, ऑन द इनवॉइस्ड क्वांटिटी. यहां पे आपके लिए आप नोट लिख के रख दो फिर, ऑन इनवॉइस्ड क्वांटिटी. पूछना है क्यों, पूछना है क्यों? फिर मैंने तो मैं पूछूंगा क्यों. सी द गेम रूल इज वेरी सिंपल. आई आस्क यू क्वेश्चन और यू आस्क मी क्वेश्चन. मैं पूछेगा कुछ क्वेरी है क्या, आपको नहीं रहेगा तो फिर मैं मेरी क्वेरी पूछेगा. नहीं है क्वेरी, बोलो क्यों इनवॉइस्ड क्वांटिटी पे. कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. पूरा चढ़ाया, उतारा भी पूरा उतारा, तभी तो पता चला ना कि कितना नुकसान है कितना नहीं. हमाल तो क्या बोलेगा, लेबर तो क्या बोलेगा, साहब तुम्हारा डैमेज हो या कुछ भी हो, मैंने तो चढ़ाया पूरा, उतारा पूरा. चढ़ाने उतारने के बाद ही तो आपको समझ में आया कि कितना डैमेज है कितना नहीं. ऐसा लॉजिक है भाई. ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्त. सो ऑन इनवॉइस्ड क्वांटिटी. सो अभी वापस से 10 पैसा पर केजी. अब 10 पैसा मतलब क्या, अभी दूसरा चैलेंज. एग्जाम में 10 पैसा मतलब कितना, 0.1 या 0.01, 0.1 या 0.01? पक्का 0.1 कि 0.01? हाँ. ये क्या, ये अरे मैं आपको लगता होगा सर आप बहुत ही है ना बेतुकी बातें कर रहे हो. सर हमारे साथ इतने भी गए गुजरे नहीं है, बट भाई एक बार डिस्कस करना बहुत जरूरी है. एग्जाम के प्रेशर में है ना ये होता है, क्योंकि कभी अभी अपन पैसों में तो कभी बात करते ही नहीं ना, तो वो क्लिक नहीं होता जल्दी. तो आप समझिए बात को, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी. सो 10 पैसा इज 0.10, बराबर कि नहीं? यस. सो 0.10. अब कैलकुलेटर पे वापस से 0.10 इंटू ये 3,000, 5,000, 2,000, तो आपको आंसर आ जाएगा वो क्या है अपना, या 300, 500, 200. ठीक है. अब यहां पे फिर हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. बोलो भाई. ध्यान से कैलकुलेट कर बेटा. 16 कहां से आएगा, क्या कर रहा, कितना फर्स्ट, 14,100. दूसरा 21,600. 10,700. वर्किंग नोट नंबर 2. कैलकुलेट ठीक से कर दो एक बार, 10 बार कैलकुलेट करने का, ऐसा लगे इस बोलने का नहीं. ओके. उसके बाद कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी. टोटल क्वांटिटी निकालना पड़ेगा अभी अपने को. सो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल क्वांटिटी में वापस से पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी. सो फर्स्ट यहां पे लिखेंगे इनवॉइस्ड क्वांटिटी 3,000, 5,000,
एंड 2000। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन? जो ट्रांजिट लॉस हुआ वो कितना हुआ दोस्तों? वो 200, 280 एंड 100। अरे वो बहुत छोटा हो जा रहा है वो स्क्रीन। बच्चों को ना क्वेश्चन दिख रहा ना आंसर दिख रहा। सो क्वांटिटी रिसीव्ड कितनी हो गई? मेन रेगुलर क्लास की मॉड्यूल लेके आना। नेट क्वांटिटी रिसीव्ड कितना? 2800, 4720, 1900। करेक्ट है। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला उसने? 5% प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन। अभी सवाल यह है किस पर? यही कंफ्यूजन आता है, यही तो मजा है। फाइव परसेंट किस पे? 3000 मतलब ए पे या सी पे? दिमाग लगाओ भाई, ऐसे कैसे चलेगा? 5% प्रोविजन करने का आपको डिटोरिएशन पे। हाँ, तू तो ए बोल रही थी पहले। अब आप समझिए बात को कि आपने 3000 मटेरियल मंगवाया था, केमिकल मंगाया 3000 का, आपको आते आते हो गया 200 केजीज का लॉस, बराबर है कि नहीं? हाथ में अभी बचा है 2800। अब आपको बोल रहे कि आपको प्रोविजन करने का है और 5% नुकसान हो सकता है, तो वो 5% किस में से नुकसान होगा? बचे हुए में से जाएगा ना 5%। एकदम लॉजिकल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। 5% नुकसान किस में से होगा? और आपका जो आपका रिसीव्ड है, बचा हुआ है, उसमें से। ठीक है ना? सो ए नहीं आएगा। सो ऑन व्हाट? सी। हाईलाइट करो और आपको समझिए बात को। जैसे अभी सिर्फ आंसर्स को नोट मत करो रे, सिर्फ नोट मत करो। आपने क्या करना है यहां पे, इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना कि व्हाई वी हैव टेकन इट ऑन सी, वो एक्सप्लेनेशन आपने नोट करना है। बिकॉज व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बच्चों के साथ होता है, क्वेश्चन पूरा क्लास में सॉल्व कर लिया, फिर बच्चे बोलते सर आपके साथ पूरा क्लास में आ गया हमको। अरे इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया सर ने सी का, वो भी आपने लिखना है। अपने ओन वर्ड्स में लिखो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, जैसा जो लिखना है लिखो रे भाई। ठीक है ना? 5% प्रोविजन फॉर डिटोरिएशन ऑन व्हाट? सी। सो वापस से 5% कांस्टेंट रखने का, भूलने का नहीं। आदत है ना वो अभी अभी बना लेने की उसको। सो कितना आएगा बताओ? 140, 236, 95। सो यहां पे अपन क्या बोलेंगे? नेट क्वांटिटी बोलो। आप कैलकुलेट करो, स्क्रीन पे घुरते मत बैठो, सर आंसर लिख देंगे करके। यू हैव टू वर्क 2600, 2660, 4484, 18,000, 1800 रे भाई, ऐसा सिली मिस्टेक नहीं होना। क्लियर है एकदम? सो वर्किंग नोट नंबर 3, computation of rate per kg, particulars A,
B, C. Total cost, working note number 1. Total quantity, working note number 2. Cost per kg, A upon B. 14,100, 2660, 21,600, 4484, 10,700, 1805, 5.3, 4.81 एंड आगे बोल दो 5.92. सो ये जो है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन. डन. सर एग्जाम में डेसिमल के बाद कितने डिजिट लेने हैं? बेटा तेरी मर्जी है, जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं हो आप आपके हिसाब से कर सकते हो उसको. हम लोग 2 डेसिमल तक लेते हैं. क्लियर है एकदम? वेरी गुड. चलो ठीक. अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. हो जाएगा सॉल्व? देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर उसको कल कंटिन्यू करेंगे. आज क्वेश्चन रीड तो करके लेते हैं, फिर कल हम लोग ROL, ROQ, EOQ ये वाले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. वो वाला कॉन्सेप्ट होगा. वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल पे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे. एक अभी उसमें का अभी एक बेसिक क्वेश्चन हो गया, आपने देखा. अब एक थोड़ा भारी वाला क्वेश्चन करेंगे अपन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू, इसको डिस्कस करेंगे कल आके, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. नहीं आपका लेक्चर कितने बजे अगला? लेट ही चालू होता है क्या? फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू 1200 kgs of certain raw material purchased during the June were as follows. तो कितना परचेस किया हमने? 1200 kgs. क्वेश्चन में देखना क्या दिया हुआ है. लॉट प्राइस इज कोटेड बाय सप्लायर एंड एक्सेप्टेड बाय द कंपनी फॉर प्लेसिंग द परचेस ऑर्डर. लॉट प्राइस दिया है आपको. पहले क्या आपको क्वेश्चन में स्ट्रेट वे एक प्राइस दे दिया था. अभी क्या बोल रहा है? लॉट में परचेस करेगा तो प्राइसेस वेरी होगा. लॉट अप टू 1000 kg 22, बिटवीन 1000 टू 1500 20, मतलब 2 रुपए का क्वांटिटी डिस्काउंट दिया आपको. दिख रहा है ना आपको. एंड बिटवीन 1500 टू 2000 आपको 18 पर केजी दिया आपको. क्लियर है अपना? तो मुझे एक बात बताइए सबसे पहले कि अपना जो 1200 केजीज जो है इसके लिए प्राइस क्या लगेगा? इसका कॉस्ट क्या आएगा? तो अच्छा, मतलब चलो ऐसा करते हैं. ऑप्शन ए 1200 kg आप रेट लगाएंगे ₹20. ऑप्शन बी जैसे भैया बोल रहे हैं 1000 kg के लिए ₹22
एंड ऊपर के जो 200 किलो है इसके लिए ₹20। 1200 इंटू 20 कितना हो गया? 24,000। इधर हो गया 22,000 एंड इधर हो गया 200 इंटू 20 दैट इज 4,000 दैट इज 26,000। सो बढ़िया है यार, फर्स्ट लाइन में और इतना भारी है ना, एग्जामिनर जो आप बोलते हैं ना सर स्टेप मार्किंग मिलेगा, सर स्टेप मार्किंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हो गया। यही तो बात है। हाँ अभी घूर क्या रहे हो मेरे पास? आंसर देना है बच्चा लोग, ए बी, और सोचो एमसीक्यू कसला भारी है एकदम। अभी क्या लेना है बताओ? मजा आ गया यार। बताओ, फास्ट ट्रैक में आए हो मुंह उठा के, फास्ट फास्ट पढ़ाना चाहिए सर आपने, है ना? फास्ट पढ़ाओ सर, आंसर देके नक्की करो यार। करेक्ट आंसर इज व्हाट? ए। कोई नहीं, तू भी बी बोल रही थी। सो आप समझिए बात को भाई, लॉट प्राइजेस दिया है आपका। लॉट अभी जो है ये किसके बीच में आ रहा है भाई? आपका लॉट किधर आया? 1000 से 15, बिटवीन 1000 टू। अब तुम इनकम टैक्स का दिमाग लगाते हो स्लैब में सर। भाई तुम्हारा जो है वो लॉट साइज क्या है? 1200। वो किधर फॉल कर रहा है? वो 1000 से 1500 किलो के बीच में ना, बराबर है कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको जो रेट लगेगा वो होगा 20 का। ओके, सो दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1। और इधर ही अगर गया तो गया ना भाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट, चलो ट्रेड डिस्काउंट 20% माइनस करने का, नहीं करने का? करने का। अभी ये क्या बोला है? चार्ज फॉर कंटेनर्स आपको लगाया गया है। पहले एक एक एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। कंटेनर क्या बोला है आपको? इट इज 10 रुपीज पर ड्रम ऑफ 25 kg। तो अभी आपको अगर ड्रम का कॉस्ट निकालना है तो आपको कितने ड्रम लगेंगे पहले वो निकालना पड़ेगा। तो यार सुनना, तू 3-4 बार कैलकुलेट करना फिर तू बोलना। तू नहीं, मैं बता रहा हूं तेरे को, क्या बोल रहा हूं मैं तेरे को, 3-4 बार पहले कैलकुलेट करना, बिकॉज एग्जाम में क्या हो जाएगा, यू विल बी कंफ्यूज्ड एंड आते हुए भी तू गलत चीजें कर लेगी। मैं तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूं, क्लास के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। आई एम टेलिंग फॉर योर ओन गुड, बिकॉज यू आर ऑलवेज इन अ हरी टू गिव द आंसर एंड यू ऑलवेज एंड अप गिविंग व्हाट? रॉन्ग आंसर। आते हुए भी गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ मालिक बोलो। 48 ड्रम्स। एक ड्रम का कैपेसिटी कितना है? 25 किलो। हमको मटेरियल कितना हैंडल करने का है? 1200 किलो। सो 1200 kg, 1200 kg डिवाइडेड बाय व्हाट? 25 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ड्रम्स? 48 ड्रम्स। इतने ड्रम्स अपने को लगेंगे। समझा क्या बात को? क्लियर है एकदम? क्रेडिट इज अलाउड एट अ रेट ऑफ 8 पर ड्रम। ठीक है ना? आराम से करेंगे उसको। उसके बाद जीएसटी क्या दिख रहा है आपको? 10% आपको रॉ मटेरियल पे, 5% आपको ड्रम्स पे है। ठीक है? यहां पे हम लोग लिखेंगे अज्यूमिंग
नो क्रेडिट इज अवेलेबल। देखो, जब अभी तो मैं इधर लिखवा रहा हूं आपको क्योंकि मेरे को एडजस्टमेंट सिखाना है इसके लिए, बट एग्जाम में आप समझिए अगर ऐसा कुछ बोला नहीं होता है ना कि जीएसटी क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेके चलेंगे कि क्रेडिट इज अवेलेबल एंड देन इट इज नॉट एडेड इन द कॉस्ट, तो वो एडजस्टमेंट खत्म ही हो जाता है। समझा क्या बात को? मैं यहां पे अज्यूम कर रहा हूं ताकि हम लोग जो है इसका एडजस्टमेंट जो है मेरे को आपको सिखाना है कि एग्जाम में अगर ऐसा आया तो आप क्या करोगे। अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो खर्चे में जोड़ना ही नहीं है, तो अपना काम ही खत्म होता है कि सर इसका ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं ना, मतलब ऐड करना ही नहीं अपने को। बट अगर ऐसा बोला है कि क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, तो फिर क्या होगा इसके लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वो मैं यहां पे ऐड करवा रहा हूं आपको। ठीक है, आगे टोटल फ्रेट पेड बाय द परचेसर बाय फ्रेट बाय द परचेसर, ऐड करना है इसको। यस, इंश्योरेंस इज 2.5%। क्या लिखा है दोस्तों? ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू अगेन व्हाट पेड बाय परचेसर। सो इंश्योरेंस किस पे है बच्चों? ऑन नेट इनवॉइस वैल्यू। तो आपको पहले इनवॉइस वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। इनवॉइस मतलब बिल, बिल कितने का बनेगा वो निकालना है अपने को। सो फ्रेट इंश्योरेंस। उसके बाद ये पॉइंट ध्यान में रखना, स्टोर्स ओवरहेड। क्या लिखा है दोस्त? स्टोर्स ओवरहेड अप्लाइड एट 5% ऑन टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब आपको ओवरहेड, मतलब ये ओवरहेड मतलब कौन सा होता है? डायरेक्ट खर्चा या इनडायरेक्ट खर्चा? दिस इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो यह आपको ध्यान में रखना है। ये किसके ऊपर चार्ज किया है आपने? टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो पहले आपको टोटल मटेरियल कॉस्ट निकालना पड़ेगा, उसके बाद स्टोर्स ओवरहेड वो आपको जोड़ना पड़ेगा। समझा क्या बात को? तो किस पे चार्ज करा है वो पढ़ना। नहीं तो बच्चा क्या करता है, लाइन बाय लाइन खर्चे आप क्या करते जाते हो, कैलकुलेट करते जाते हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन सब बोलता है आपको कि आपको यह अमाउंट किसके ऊपर चार्ज करना है। ठीक है, द एंटायर क्वांटिटी वॉज रिसीव्ड एंड इश्यूड टू प्रोडक्शन, द कंटेनर्स आर रिटर्न्ड इन ड्यू कोर्स, ड्रॉ अप अ सुटेबल स्टेटमेंट टू शो टोटल मटेरियल, टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड एंड यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ध्यान से पढ़िएगा, यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन। परचेस का कॉस्ट निकालना है और इश्यूड टू प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालना है। परचेस कॉस्ट निकाल लोगे, उसके ऊपर जब स्टोर्स ओवरहेड लगाओगे तो आपको कॉस्ट मिलेगी इश्यूड टू प्रोडक्शन की। समझा क्या बात को? तो ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है एकदम? क्या अपन करेंगे ना, सॉल्व करेंगे ना एक एक स्टेप। अभी तो सिर्फ क्या करा है, बेसिक क्वेश्चन रीड कराया अपन ने इसको, कोई टेंशन नहीं है। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, क्वेश्चन को आराम से, फिर हम लोग करेंगे ना इसको सॉल्व। क्या दिक्कत है उसमें? ठीक, चलो तो फटाफट इसको सॉल्व कर ले अपन। बोलो भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। पहले अपन क्या करते हैं, अपन ना बिल बना लेते हैं अपन, इनवॉइस। मतलब मेन सोल्यूशन नहीं लिख रहा हूं मैं, पहले बस आपको बता रहा हूं इनवॉइस बना रहा हूं मैं। क्या बना रहे सर? इनवॉइस। क्योंकि आपको ऐसा क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि कुछ खर्चे जो लग रहे हैं वो किस पे लग रहे हैं? ऑन इनवॉइस वैल्यू लग रहे हैं वो। बोलो आया ना? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे इनवॉइस बन रहा है। यहां पे प्रथम, ये कौन सा केमिकल है? ये कोई कुछ बोला है क्या?
क्या भाई, कौन सा बिजनेस करना है तेरे को? आइसक्रीम? जानते, ट्रेडिंग कंपनी लिखते, प्रथम ट्रेडिंग कंपनी। तो प्रथम भैया यहां पे बिल बना रहे, ये इनवॉइस है इनका, क्योंकि आपको समझ में आएगा जब क्वेश्चन बोलता है ना इनवॉइस वैल्यू, तो इनवॉइस क्या है, उसके ऊपर कैसे चार्ज करना है, ये समझ में आना चाहिए अपने को। सो सबसे पहले प्रथम क्या बोलेगा यहां पे, आपका परचेस कॉस्ट कितना है। सो हमने उसको कैलकुलेट कर लिया था 24,000। फिर प्रथम ने बोला क्या, कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है वो, 20% आपको मिल रहा है ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना हो गया 4,800। तो यहां पे आपका नेट परचेस प्राइस हो गया, आपका नेट परचेस ये कितना हो गया 19,200। अब प्रथम भैया क्या बोल रहे हैं अपने को, ड्रम चार्जेस लगा रहे हैं। सो ड्रम चार्जेस आपने निकाले थे, कितने ड्रम्स थे, 48 ड्रम्स थे। 48 ड्रम्स पे कितना, 10 रुपए लगेगा ना वो, बराबर। सो बिल कितने का बनेगा, 48 ड्रम्स इंटू 48 ड्रम्स आए ना अपने, इंटू ₹10 पर ड्रम। सो 480 का उसने क्या कर दिया अपने को, ड्रम का कॉस्ट लगाया। अब आप बोलोगे सर 2 रुपए से आपने करना चाहिए था 10 - 8, वो तो रिटर्न है। बिल तो अभी, बिल तो वो 10 रुपए के हिसाब से बनाएगा ना, जब तुम रिटर्न करेंगे तब बाद में आप क्रेडिट का देखेंगे उसको, समझा गया? इसीलिए ऐसा बना रहा हूं, बिल बना रहा हूं मैं। अभी बिल 2 रुपए से बनेगा या 10 रुपए से बनेगा, हां समझा? अब फिर उसके बाद प्रथम भैया क्या करेंगे, जीएसटी लगाएंगे। जीएसटी लगाएंगे मटेरियल पे, जीएसटी लगाएंगे ड्रम्स पे। मटेरियल पे कितना परसेंट है, 10%, और ड्रम्स पे कितना परसेंट है, 5%। निकालो 19,200 इंटू 10% मटेरियल का, कितना 1920। 480 पे 5%, 24। और फिर टोटल जो है ये अमाउंट आ जाती है, वो कितनी है, अरे भाई टोटल, अभी बिल का टोटल इनवॉइस वैल्यू 21,624। तो यहां पे ये प्रथम भैया जो है ना, ये इनवॉइस वैल्यू जो है ये इतने की बनाएंगे, ये बिल इतने का बनेगा। समझा क्या बात को, बिल कितने का बनेगा, बिल इतने का बनेगा। और फिर उसके बाद जो जो उसने बोला है ऑन क्या बोलते हैं उसको, इनवॉइस वैल्यू, फ्रेट का इनवॉइस वैल्यू पे नहीं है ना, इंश्योरेंस बोला है इनवॉइस वैल्यू पे, तो वो फिर अपने को इंश्योरेंस किस पे लगाना है, तो वो 21,624 पे लगाना है। बच्चे को फिर कंफ्यूजन क्या होता है, अब उसने इनवॉइस वैल्यू बोल दिया, परसेंटेज पता है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, परसेंटेज पता है बट किस पे, दैट इज द चैलेंज। समझा गया बात को? आगे बढ़ते हैं यहां से। फिर उसके बाद अपन यहां पे अभी परचेस कॉस्ट, जब मतलब अपने को टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस निकालना है, तो अब अपन क्या करेंगे मालिक, इंश्योरेंस बोल दो, कितना है इंश्योरेंस, एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन 21,624। तो कितना आया 5, तो 541 लिख दूं, ठीक है। उसके बाद फ्रेट की बात करते हैं। फ्रेट का तो अमाउंट डायरेक्टली दे दिया है 240। बोलो अभी ये सारे खर्चे आ गए क्या अपने, कोई खर्चा रह गया क्या वो बताओ? हाँ वो तो टोटल मटेरियल परचेस कॉस्ट पे आएगा ना वो तो ये तो आ गया अपने को। अब इसके बाद लेस क्या करेंगे अपन, क्रेडिट ऑन रिटर्न या रिजेक्शन, रिटर्न ऑफ कंटेनर। तो 8 रुपए मिलेगा। तो कंटेनर्स कितने थे, 48 कंटेनर्स इंटू ₹8, कितना है ₹380। नेट कंटेनर का खर्चा लगा क्या, 480 - 380 दैट इज 100 रुपीज। क्या हुआ, क्या 384,
384 सॉरी, बराबर है, बोलो आया ना। अब बच्चे को मन में सवाल आ रहा है कुछ? जीएसटी का ही सवाल आ रहा है ना सर, उन्होंने 5% जीएसटी भी लगाया ना सर। आईटीसी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 रुपए ही हम लोग माइनस करेंगे। बताऊं, कंटेनर रिटर्न किया है, 8 रुपए दे रहे ऑल इंक्लूसिव। मेरे को बोलने दो, कंटेनर क्या किया है, रिटर्न किया है या रिजेक्ट किया है? हां, मैंने यहां पे बोला था ना जीएसटी का पैसा वापस आएगा, बट वो किसके लिए बोला था आप वो भूल गए। ये टैक्सेस वगैरह किसके लिए बोला था? ये क्या बोला सर ने? ये किसके लिए? ये रिजेक्शन के लिए। यहां पे कंटेनर क्या हुआ है? रिटर्न। अरे तुम समझे नहीं बात को, अभी फोकस करना। ये कंटेनर है, ये मैंने इस कंटेनर को कितने रुपए में खरीदा? इसको 10 रुपए में खरीदा। इसको कंटेनर में का पानी पी लिया। अब इधर स्कीम क्या है? ये कंटेनर आप रिटर्न कर लो, आपको 8 रुपए मिलेगा। समझा गया? ये हम आप पे एहसान कर रहे कि हम आपसे कंटेनर वापस ले रहे। समझा गया? नहीं देने का मत दो, देने का 8 रुपए दूंगा मैं। आप आ रहे हो और आप क्या बोल रहे हो? अरे सर वो जीएसटी भी भराना यार, 5% वो भी तो दो ना, वो 8 रुपए के ऊपर 5% जीएसटी भी। वो बोलेगा ये नॉनसेंस, ऐसे एड़े से बातें नहीं करने का। 10 रुपए मैंने तेरे से लिया, उसमें से मैं तेरे को 8 रुपए वापस दे रहा। वो जो 5% जो जीएसटी है तेरे से लिया, मैंने सरकार को दे दिया वो, क्योंकि इट इज द गुड्स आई हैव प्रोवाइडेड टू यू। उसके ऊपर जीएसटी मैंने तेरे से कलेक्ट किया, मैंने वो सरकार को दिया। वो सप्लायर क्या बोलेगा? मेरे पास है क्या वो 384 रुपीज, सॉरी 480 रुपीज मेरे पास है क्या वो, सॉरी 24 रुपीज वो मेरे पास है क्या वो जीएसटी का? माय बैड, 24 रुपीज है क्या मेरे पास? नहीं, तेरे से लिया 24, दिया किसको? गवर्नमेंट को। तो वो रिटर्न हुआ है। समझा क्या बात को? यही अगर रिजेक्ट होता ना तो क्या होता? सर्विस या गुड्स प्रोवाइड ही नहीं करे तो जीएसटी आप किस बात का ले रहे हो मेरे से? वापस करो मेरा जीएसटी, अगर रिजेक्शन है तो। समझा क्या बात को? तो यही तो बात है, रिटर्न और रिजेक्शन की एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है अपने को। क्लियर है क्या एकदम? तो इसीलिए ये रिटर्न के ऊपर का बिल्कुल भी मुंह उठा के आप है ना, क्या नहीं मांगना? जीएसटी नहीं मांगना रिटर्न के ऊपर। रिजेक्शन है बिल्कुल। अब आप समझो फॉर एग्जाम्पल आपने, मैं ऐसा आपको एग्जांपल देता हूं, लेट अस से फॉर एग्जांपल आपने मेरे से ऑडिट की क्लास मांगी, ठीक है? ऐसा करना मत कभी जिंदगी में। 10,000 रुपए फीस है मान लो, उसके ऊपर 1,800 जीएसटी है, 11,800 ये क्या हो गया? ये फीस आपसे मैंने कलेक्ट कर ली। आपने क्या बोला? नहीं सर मुझे क्लासेस नहीं चाहिए सर, मेरे को है ना आप नहीं पढ़ाते अच्छा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा ना, ऐसा वैसा। बहुत मारूंगा साले, ठीक है? तो आपको क्या चाहिए? आप क्या बोले? आपको चाहिए क्या? रिफंड, ठीक है ना? अब मुझे बताओ, आपको रिफंड करना है, मतलब आप प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो? आप रिजेक्ट कर रहे हो ना आप? बोलो भाई, अब रिजेक्ट कर रहे हो तो मैं आपको 10,000 रिटर्न करूं या 11,800 रिटर्न करूं? 11,800 करूं ना मैं? बोलो आया ना? क्यों? मैं बोलूंगा अरे 1800 जीएसटी है, काय का गुड सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करा तो फिर टैक्स किस बात का? समझ में आया? बट अब सोचो अगर आपने पेनड्राइव में लेक्चर लिए होंगे, ठीक है ना? अब आपने प्रोडक्ट ले लिया, अब इसके अंदर आपको पेनड्राइव का अलग से मान लो 1,000 रुपए पेनड्राइव का कॉस्ट है। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा क्या करेगा तू, इतने सारे हर सब्जेक्ट के हर इतने सारे पेनड्राइव तेरे पास इकट्ठा हो गए घर में, एक काम कर तू पेनड्राइव को अगर तू रिटर्न करेगा ना, पेनड्राइव को रिटर्न करेगा ना, तेरे को मैं 500 रुपए का क्रेडिट देता हूं मैं तेरे को। चल 500 नहीं, कंफ्यूजन अवॉइड करेंगे, 400 रुपए का तेरे को क्रेडिट देता हूं मैं, चल। क्योंकि तेरे से पेनड्राइव आएगा, मैं क्या करेगा वापस से उसी में लेक्चर कॉपी करके मैं क्या करेगा दूसरे बच्चे को बेचेगा ना भाई। एनवायरमेंट भी सेव करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझा क्या बात को? तो 400 रुपए में क्या कर रहा हूं मैं? बाजार से 1000 में खरीदने से अच्छा तेरे से मैं 400 रुपए में खरीदता हूं ना। तो अब मुझे बता, तेरे को पेनड्राइव का कॉस्ट कितना पड़ा? सिर्फ 600।
अब जब मैं ये 400 रुपए तुम्हें दूंगा तो तुम मुझे बताओ, तुम इसके ऊपर का जीएसटी मांगोगे? नहीं भाई, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करी हुई है ना। अरे समझा क्या बात को? ऐसा मजा आया सर। चलो फिर इसको क्लोज करते हैं फिर। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, फ्रेट हो गया, क्रेडिट हो गया। सो अब यहां पे पहला टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड कितना हो गया बताओ? कितना? 222021 यह आया टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस्ड। बोलो आया ना? अभी ये जो है ना, ये इधर आया किधर? ये मटेरियल स्टोर में आया, ये स्टोर में आया, 22,021 का माल आया। अब स्टोर का जो है ना, ये इधर खर्चा लगेगा ना स्टोर का भाई, स्टोर का खर्चा लगेगा ना, स्टोर का रेंट है, स्टोर का सुपरवाइजर है, इसका खर्चा लगेगा ना, स्टोर की इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? स्टोर के इनडायरेक्ट खर्चे लग रहे हैं कि नहीं? बोलो आया ना? तो वो कितने लगे? एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बोला वो? 5%। तो वो 5% आपको जोड़ना है, तो वो कितना आया? 22,021 इंटू 5%, हाँ 1101 ये आया आपको। और फिर टोटल खर्चा कितना आया बताओ? 2122 बराबर है कि नहीं? इतना माल अपन ने क्या करा? स्टोर्स ओवरहेड जोड़ दिया। और अब ये अमाउंट जाएगा किधर? ये प्रोडक्शन के लिए इतने का माल जाएगा। समझा क्या बात को? बोलो ना, प्रोडक्शन के लिए 23,122 का माल जाएगा, 23,122 का। बोलो आ ना? पर यूनिट वो निकाल लेंगे रे बाबा, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं है अपने को। समझा क्या? सो यहां पे इसके अंदर ऐड करेंगे अपन क्या? स्टोर्स ओवरहेड एट द रेट ऑफ 5%, वो आया 1101 डिवाइडेड बाय 23,122। इसको आप नंबर ऑफ यूनिट से दोनों को डिवाइड कर लो, 1200 किलो 1200 किलो। अरे बोलो भाई, सो आपको आंसर आ जाएगा 19.27। डन। होमवर्क के लिए कंप्लीट करके आओगे अभी इसको? आपने लिखा नहीं ना इसको कुछ भी? वेरी गुड। अब खुद से इसको दिमाग लगाना, इनवॉइस वैल्यू क्या है क्या नहीं है, वो हिसाब से फिर इसको सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन को रीड करना। ठीक है मलिक? कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे? सो आज अपना एक कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया। वो कौन सा? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। कल मिलेंगे और कल बात करेंगे अपन रीऑर्डर लेवल पे, आरओक्यू पे, ईओक्यू पे, और उसी के साथ साथ फिर अलग अलग स्टॉक लेवल्स की बात करेंगे। वो एक मेजर पार्ट है इस पूरे चैप्टर का। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। सो टुमारो वी विल मीट सर, टुमारो इज संडे, स्टिल वी विल मीट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। जिन बच्चों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और वो लोग एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पहले कितने 5 लेक्चर होंगे ना यूट्यूब पे? 5 लेक्चर यूट्यूब पे होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।